हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम शो 247। कैसे हो आप सब? मैं लेके हाजिर हूँ एक नई वीडियो आप सब लोगों के लिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट एंड आर एफ या एसएससी वगैरह, यूपी ट्रिपल एससी हो गया आपका, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह जिसकी भी एग्जाम की तैयारी कर रही है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। क्योंकि मैं आज की वीडियो में 20 या 18 कुछ ऐसी स्कीम है इंडिया हमारे इंडिया में जो लॉन्च की गई है लास्ट 1 ईयर में। ठीक है, यानी 2020 में, यानी 2020 में कुछ योजनाएं लॉन्च की गई हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन वगैरह है, रेलवे के हैं या एसएससी के हैं, जो भी है। तो करंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद है। आप सभी को पता है रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 28 दिसंबर से एग्ज़ाम आप सबके स्टार्ट है। और शायद सुनने में ये भी आ रहा है कि एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब होपफुली यही होगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा आप करंट अफेयर को ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, ये नहीं है कि आप और चीज़ों को छोड़ दें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि और चीज़ों की अभी 10 से 20 दिन रह गई है एग्ज़ाम में आप लोगों की। और रीजनिंग मैथ्स वगैरह की तैयारी तो कंप्लीट होगी ही, साथ में आप ज़्यादा फोकस अब करंट अफेयर पे करें। ठीक है, तो गाइज कल की वीडियो मैंने कल की वीडियो तुम्हारे लिए एक नए टॉपिक पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उस पर बहुत अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने। ठीक है, क्योंकि मेरा ये दूसरा चैनल है, मैंने फर्स्ट चैनल मैंने लीव कर दिया था किसी कारणवश। तो गाइज ये नेक्स्ट मेरा दूसरा चैनल है और यहीं से मैं डेली आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते गाइज। 20 ऐसी स्कीम्स है जो इंडिया में लॉन्च की गई और जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कौशल कनेक्ट फोरम, स्किल कनेक्ट फोरम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया गया? ठीक है, स्किल कनेक्ट फोरम। ठीक है गाइज, हमें मेन फोकस करना है कि स्टेम ये योजना कहाँ पे लॉन्च की गई है या किसने लॉन्च की है, किस डेट को लॉन्च की गई है। ठीक है, इन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। ये नहीं कि मतलब पर्पस क्या है, हाँ ये पर्पस भी हमें याद रखना है, लेकिन फर्स्ट हमें ये चीज़ याद रखनी है किस स्टेट में लॉन्च की गई है। ठीक है, तो कौशल कनेक्ट फोरम किस स्टेट में लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, मैं आपको पर्पस भी बताता चलूँ साथ ही साथ, इसका थोड़ा आपको और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। एक तरीके के प्लेटफॉर्म बनाया है, मतलब इस पे एक पोर्टल, मतलब दैट कनेक्ट प्रोवाइड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और जॉब सीकर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। ठीक है, यानी एंटरप्रेन्योर्स है जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है एंड जॉब सीकर है। ठीक है, उन लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगी और जल्दी लोगों को जिनको मतलब एक जॉब ढूंढने में जॉब सीकर को थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, एक कन्वीनियंट वे ढूंढा है गवर्नमेंट ने। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है गाइस, अगर थोड़ा मैं एक क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता हूँ तो उसके लिए सॉरी। थोड़ा बताना भी पड़ता है श्याम वगैरह के बारे में, किससे किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो गाइज सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते गाइज। अगला क्वेश्चन है, कर्म भूमि नौकरी पोर्टल हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 2, कर्म भूमि नौकरी पोर्टल हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया? तो राइट आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसके बारे में बता दें तो गाइज है क्या ये एक्चुअल में। आईटी, ये एक आईटी प्रोफेशनल लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है कर्मभूमि नौकरी पोर्टल। ठीक है, यही जॉब सीकर्स के लिए थोड़ा उनको कन्वीनियंट वे मिल गया है जॉब ढूंढने का। ठीक है, तो एक बेटर एक सर्विस देने के लिए आईटी प्रोफेशनल्स लोगों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल चलाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3, राज कौशल पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 3, राज कौशल पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान गवर्नमेंट ने। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ने, मतलब एक तरीके से पर्पज क्या है इसका, टू मतलब इम्प्रूव अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स, यानी जो माइग्रेंट वर्कर है उनके लिए जो जो काम की एक तरीके से अवेलेबिलिटी है, उसकी अपॉर्चुनिटी को थोड़ा जल्दी मतलब उसको रिवील किया जाए और लोगों को काम मिल सके, माइग्रेंट वर्कर को काम मिल सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चैंपियन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? चैंपियन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी सॉरी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,
यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं मैं उनको इंग्लिश में एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई एम क्या है इसका, मेन बात पे आते हैं। एम क्या है, मतलब एक तरीके से टेक्नोलॉजी को ड्राइव इन करेगा ये, मतलब इट्स अ टेक्नोलॉजी ड्राइव इन कंट्रोल रूम्स कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये एक कंट्रोल रूम को ड्राइव इन करेगा थोड़ा। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, किसी भी तरीके का हमारा स्टेट में कोई भी किसी भी लेवल का एक पोर्टल चल रहा है, उसको आईटी मतलब आईटी सेक्टर जिसको कंट्रोल कर रहा है उसको, यानी कि एक तरीके से आईटी सर्विसेज को थोड़ा एडवांस करने के लिए चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया गया। कहने की बात ये है, ठीक है, मेरे मुद्दे की बात ये है। अगले क्वेश्चन पर चलते गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया गाइस, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो गाइस ये योजना स्टार्ट की गई है त्रिपुरा में, ठीक है, और स्टूडेंट्स के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में, ठीक है गाइस। तो स्टूडेंट्स के लिए ये योजना है, कोई खास इसके बारे में बताने के लिए नहीं है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मुख्यमंत्री मार्थ पुष्टि उपहार योजना। गाइस मेरे को पिछली वीडियो में रिकमेंड आया था कि स्टेट गवर्नर और सीएम के पर एक वीडियो बनाए, तो गाइस मैं जल्दी ही इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य से संबंधित है। तो गाइज ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। इसमें क्या होता है गाइज, इसका मेन पर्पस क्या है इस एचएम का, मतलब एक प्रोवाइड मिनरल्स किट टू प्रेग्नेंट वुमेन्स, ठीक है, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको एक मिनरल्स किट प्रोवाइड की जाती है इस एचएम के अंडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 8। महापरवाना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो राइट आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। गाइस मेरी थोड़ी वीडियो एक लंबी हो जाती है, मैं कम करते हुए फिर भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं थोड़ा टॉपिक के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। गाइस अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है, आप एक बार मेरे को कमेंट में बता दीजिए, मैं थोड़ा कम डिस्कस करूँगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, नेक्स्ट हम अगले स्लाइड पर चलेंगे, ठीक है। तो महाराष्ट्र में शुरू की गई है, किस पर्पस से स्टार्ट की गई है, यानी इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। गाइस थोड़ा मेरे को वर्बली प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते गाइस, ठीक है। तो ये स्टार्ट की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट हो। अगले क्वेश्चन पर चलते गाइस, पंचवटी योजना किस राज्य सरकार की योजना है। पंचवटी, तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्या होता है, इस पर्पज क्या है, यानी इस सेम के अंडर हो क्या रहा है या क्या होगा, ठीक है। लॉन्च तो ये पहले हो गई, यानी अब तक ये जो मैं जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जितनी एसएम ये लॉन्च हो गई है, ठीक है, ये नहीं कि होने वाली है, ये लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। तो इस एसएम में पंचवटी एसएम हिमाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया। मैं एक बार दोबारा से इस पर टिक कर देता हूँ, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। क्यों, पर्पस क्या है इसका, यानी अंडर द सेम सेटअप पार्क्स एंड गार्डन इन एवरी ब्लॉक, यानी सभी ब्लॉक में, जितने भी ब्लॉक है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनमें गार्डन और पार्क्स स्पेशल रूरल एरियाज में एक सेटअप किया जाएगा, ठीक है, गार्डन और पार्क्स के लिए, ठीक है, बगीचे वगैरह लगाए जाएंगे। तो गाइस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, तो किस राज्य से संबंधित, कहाँ पे इसको रन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है। पर्पस क्या है इसका, यानी मतलब प्रोवाइडिंग मील्स रेंस 8 रुपए, यानी एक रेंस मतलब एक प्राइस सेट कर दिया है कि 8 रुपए में एक खाना मिलेगा, एक तरीके से पूरे यानी कि पूरे क्या ऐसे कह सकते हो 213 यानी 213 वार्ड में, गवर्नमेंट ने ये बात कही है, 213 वार्ड में, स्टेट के 213 वार्ड में 8 रुपए में आपको गवर्नमेंट कैंटीन से खाना मिलेगा 8 रुपए में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 11, तो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में, ठीक है, राइट आंसर है मध्य प्रदेश में, ठीक है।
पर्पस क्या है इस योजना का, मतलब एकेडमिक रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए। कोविड की वजह से, कोविड पैंडेमिक की वजह से बच्चों का एक थोड़ा स्टडी में थोड़ा गैप आ गया है, मतलब एक रेगुलरिटी नहीं मेंटेन हो पाई, बच्चों को बहुत ज़्यादा घर रहना पड़ा लॉकडाउन में, स्कूल वगैरह नहीं खुले, तो उसको एक एकेडमिक रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते गाइस। ई ऑफिस एप्लीकेशन निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर गाइस CBIC। ठीक है, CBIC केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक है, समझ रहे हो, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट को मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, यानी क्यों किया गया, इसका पर्पस क्या है, ई ऑफिस यानी कैसे, मतलब इसका पर्पस क्या है लॉन्च करने के इस एप्लीकेशन का, कि मतलब एक तरीके से इंप्रूविंग गवर्नेंस सर्विसेज, जो गवर्नेंस की सर्विसेज है उनको इंप्रूव करने के लिए टैक्सेस वगैरह से जुड़े हुए। ठीक है, मेन फोकस इस बात पर करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते गाइस। क्वेश्चन नंबर 13, किल कोरोना अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस कैंपेन के अंदर, इस अभियान के अंदर मतलब हो क्या रहा है कि एक्चुअल में ये हो पा रहा है कि डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। ठीक है, डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है पैंडेमिक कोविड के लिए। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते गाइस। एथलीटों के लिए हाल ही में नाडा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एथलीटों के लिए हाल ही में नाडा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1, किरण रिजिजू। कौन है किरण रिजिजू, आप सभी को बताओ, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू। ठीक है, मतलब नाडा ऐप किससे रिलेटेड, क्या पर्पज है इसका, यानी इंफॉर्मेशन फॉर एथलीट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स प्रोहिबिटेड सब्सटेंस लाइक डोपिंग वगैरह, जो भी है डोपिंग टेस्टिंग, यानी कि एक तरीके से इंफॉर्मेशन है, एक कोऑपरेट करेगा, एक एथलीट को कोऑपरेट करेगा, थोड़ा इंस्ट्रक्शन वगैरह है कैसे हमको बॉडी मेंटेन, मतलब हर चीज़ के बारे में इसमें दिया हुआ है। जैसे आपको डोपिंग टेस्ट में कैसे आपको पास होना है, क्या सब्सटेंस है जो प्रोवाइड किए गए, जो नहीं लेने, जो जिससे आप डोप टेस्ट में फेल हो जाओगे अगर ऐसे। तो कुल मिला के टोटल ये एथलीट्स हैं हमारे, जो उनके लिए बनाया गया है, मतलब वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स, इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, तो गाइज अगले क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई है? क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, तो राइट आंसर गाइज अर्जुन मुंडा। ठीक है, किसके द्वारा की गई? अर्जुन मुंडा। कौन है अर्जुन मुंडा? ठीक है, ये मिनिस्टर है ट्राइबल अफेयर्स के, यानी मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो किस लिए इसको लॉन्च किया गया है? ठीक है, इसको तो जितने हमारे ट्राइबल है, उनके जो यूथ है उसको डिजिटली स्किलफुल बनाने के लिए, जो ट्राइबल यूथ है उस पूरी यूथ को स्किलफुल बनाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन चल देगा इस क्वेश्चन नंबर 16, विकास अभयारण्य योजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई? क्वेश्चन नंबर 16। तो गाइस राइट आंसर है KVJB। ठीक है, मैं आपको उसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। KVJB ये एक लोन स्कीम है, यानी कि एक ऋण योजना है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ठीक है, इतना कुछ बहुत ठीक है इसके बारे में, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 17, मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा हाल ही में किसके द्वारा शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 17, तो EPFO। ठीक है, EPFO के द्वारा ये शुरू की गई है। क्या है EPFO के बारे में आपको बता दूं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रोविडेंट फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पर्पस क्या है इस योजना को यानी इस सिस्टम को लॉन्च करने का, कि जो प्रोविडेंट फंड है, अब मल्टी लोकेशन विदड्रॉल फैसिलिटी है इसमें, यानी आप प्रोविडेंट फंड को, PF को एक से ज़्यादा लोकेशन पर आप विदड्रॉल कर सकते हैं, पेंशन वगैरह है, और थोड़ा ट्रांसफर यानी अमाउंट ट्रांसफर की भी इसमें थोड़ी फैसिलिटी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते गाइस। गोवर्धन योजना का शुभारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, ये बताना है हमको। तो राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर D आपका हरियाणा। ठीक है,
18 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। ठीक है, तो क्या है गोवर्धन योजना, इसके बारे में थोड़ा बता दिए। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं आज की वीडियो को, गोवर्धन योजना का शुभारंभ करने वाला पहला राज्य। ठीक है, याद रखना है गोवर्धन योजना का। अब सबसे पहले हरियाणा में लॉन्च किया गया इसको, बाकी उसके बाद कई स्टेट में ये लॉन्च हो गई है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले कहाँ इसकी योजना को लॉन्च किया गया है, या क्या इसका पर्पज क्या है, मेन पर्पज क्या है। तो मैं आपको बता दूं, गोवर्धन योजना का मेन पर्पज है, मतलब जो कैटल्स डग होता है, सॉलिड एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, उसको अब कन्वर्ट किया जाएगा कंपोस्ट में। ठीक है, और कंपोस्ट एंड बायोगैस में, या बायोगैस वगैरह क्या क्या कह सकते हैं, एक तरीके से उसको फर्टिलाइज किया जाएगा और फार्मर्स को मतलब रिसाइकल करके उसको फार्मर्स को दिया जाएगा, तो अपनी यूज में ला सकता है। ठीक है, यानी एक तरीके से इंप्रूविंग लाइफ्स ऑफ द विलेजर्स, जो गांव वाले उनकी लाइफ्स को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए इस योजना को चलाया गया। ठीक है, टोटली मतलब फार्मर्स पर बेसिस ये योजना है, एक तरीके से ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो इतना कुछ डिस्क्राइब मैं कर दिया, बहुत है, आप समझ गए होंगे यानी किस चीज पर बेसिस ये योजना है। ठीक है, अब एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन पूछा भी जाता है एकदम से आप उसका ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में ये सेम थी इम्पोर्टेंट जो हमारी कंट्री में लॉन्च हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेस्ट टॉपिक लेके आऊँगा। ठीक है, अगर आप अपनी तरीके अपने मतलब आपके माइंड में चल रहा है कुछ कि हम इस टॉपिक पर वीडियो बनवाए, या इस टॉपिक को हम अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप गाइस कमेंट कर दीजिए, मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँगा। ठीक है, तो गाइस एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया, आप कंटिन्यू रहिए, अब स्टडी को टाइम दीजिएगा। ठीक है, 28 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक आप वेट कीजिए गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है गाइस आपको, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप सेपरेट किसी, मैंने पहले भी आपको बोला, अगर सेपरेट किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो गाइस अब एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।